नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम परसेंटेज यानी प्रतिशत का पार्ट 7 कंप्लीट करेंगे। टाइप नंबर 7 चुनाव पर आधारित प्रश्न। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दो, चाहे एसएससी का या रेलवे का या बैंक का, सभी में ये पूछा जाता है। यानी चुनाव से जो रिलेटेड क्वेश्चन है परसेंटेज चैप्टर के, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। देखिए, हम सॉल्यूशन 63 से 72 तक करेंगे, क्योंकि हम पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से 62 तक कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप जाकर के देख लें। अब पिछली वीडियो हमारी मिस बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम आपको पूरा एसटी यादव का सॉल्यूशन कंप्लीट करवा रहे हैं। यदि आप एसटी यादव बुक से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए। चलिए हम अपने क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तद अनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। देखिए, सबसे पहले तो हम कुल मतदाताओं की संख्या लिखते हैं। कुल मतदाताओं की संख्या है 1,04,000। कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000। अब आगे देखिए, कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 है। अब देखिए, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अवैध का मतलब होता है कि बेकार घोषित कर दिए गए। जब 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए तो वैध मत कितने हो गए? 98। क्योंकि कोई भी संख्या यानी अपने आप में 100% हम मानते हैं। 100% में से 2% अवैध निकल गए, वैध कितने बचे हमारे? 98। तो हम सीधा कुल मतों का 98% निकाल लेंगे तो हमारे वैध मतों की संख्या आ जाएगी। या फिर इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 1,04,000 का पहले हम 2% निकालेंगे, फिर 1,04,000 में से जो 2% हमारा निकलेगा उसको घटा देंगे तो 98% की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इसको हम डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम बिल्कुल इसको बेसिक से ले जाएं। देखिए, हम फिर सीधा वैध मतों की संख्या निकालेंगे यहाँ से। देखिए, वैध मतों की संख्या 1,04,000 का 98% हम निकालेंगे। 98/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। 98 का गुणा 1,040 में करो तो आ जाएगा हमारा 101,920। ये आ गई हमारी वैध मतों की संख्या। ये आ गई हमारी वैध मतों की संख्या। एक बार इसको हम देखिए पुनः देखते हैं। कुल मतदाताओं की संख्या हमारी 1,04,000, जिसमें से 2% मत अवैध निकल गए, वैध कितने बचे? 98। तो 1,04,000 का हमने 98% निकाल लिया। 1,04,000 गुणे 98/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। 1,040 का गुणा 98 में कर दिया, 101,920 यानी 101,920। ये हमारी वैध मतों की संख्या आ गई। अब इसके बाद देखिए, उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। देखिए, 55% मत मिले तो इसका हम 55% निकाल लेंगे। देखिए, इसका हम 55% निकालेंगे। 101,920, इसका 55% हम निकालेंगे। 55/100, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो। अब 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये हमारा 11 बार कट जाएगा। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10। अब देखिए, 2 से हम इसको काटेंगे, 2 पंचे 10, 1 जीरो लगाया, 2 नाम 18, 2 छक्के 12। अब देखिए, 5,096 और ऊपर है 11, यानी गुणा में तो 5,096 में 11 का गुणा कर देंगे। 5,096 में 11 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे हम गुणा करते हैं, 5,096 गुणे 11,
इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए हमारा आंसर आ जाएगा देखिए 6905 6905। समझ गए होगे आप तो। देखिए 6 9 6 15, 15 के 5, यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे हमारा 6 9 6 15, 15 की 5, यहाँ से लाइए 1, 9 1 10 का 0, यहाँ से लाइए 1 5 और 1 6, यहाँ पे 5, यानी 56,056। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कुल वैध मतों की संख्या आ गई हमारी 56,056। देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो बार बार पूछा गया है। देखिए एसएससी 2012 में पूछा गया था, एसएससी CHSL में, यानी 10th+2। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तद अनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? देखिए हम कुल मत हमेशा 100 मानते हैं, हमने कुल मत 100 मान लिए। ओके, कुल मत हमने 100 मान लिए, जिसमें से एक को 60% मत मिले। जब एक को 60 मिले, दूसरे को कितने मिले होंगे? 40 मिले होंगे। यानी दो उम्मीदवार थे, टोटल मत हैं हमारे 100, टोटल वोट है 100। एक को 60 मिले, दूसरे को 40 मिले होंगे। अब देखिए और भाई 1600 मतों से जीत गया, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कितने से जीता? एक को 60 मिले, एक को 40 मिले। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तभी तो जीतने की वैल्यू निकल के आएगी। 60 में से 40 गए, कितना? 20 बचा। यानी जो ये 60 वाला है ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया हमारा। पहले वाले को 60 मिले, दूसरे वाले को 40 मिले। अब पहले वाले को दूसरे वाले से कितने ज़्यादा मिले? 20 ज़्यादा मिले। यानी 60 में से 40 को घटा दिया हमने, 20 आया, यानी 20 मतों से जीत गया। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1600 मतों से जीत गया, 1600 मतों से जीत गया। यानी हमें 20 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1600। हम 1 की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। 1600 बटे 20, 1 0 से 1 0 कर दो, 2 8 16, 0 लगा दो। अब निकाल लो कुल मतों की संख्या। कुल मतों की संख्या हमने मानी थी 100, तो 100 में कर देंगे मल्टीप्लाई। 80 गुणे 100 आ जाएगा हमारा 8, 3 0 है तो 3 0, 8000। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8000, ऑप्शन नंबर बी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हो, तो एक लाइक जरूर कर देना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तद अनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? हम मान ले तो कुल मतों की संख्या 100 है। यदि एक को 40 मिले तो दूसरे को 60 मिले होंगे। दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो यानी 20 मतों से वह जीत गया। लेकिन ए वाला जीत गया, ए वाला हार गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में हारने वाले की वैल्यू दी गई है, तो कितने से हारा? ये 20 से हारा, तो 20 की वैल्यू दी गई है हमें 298। यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 1 की वैल्यू हो जाएगी 298 बटे 20। लेकिन चाहिए हमें 100 की वैल्यू, तो डायरेक्ट 100 का गुणा कर दो। 20 500, 5 का गुणा 298 में कर दो, 5 8 40, 40 का 0 कैरी आई 4, 5 9 45 और 4 49, 49 की 9, यहाँ से लाइन 4 5 दूनी 10 और 4 14, यानी 1498। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार हैं, उसमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 600 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। निर्वाचित का मतलब होता है कि सिलेक्टेड हो जाता है, यानी जीत जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को
प्राप्त मतों की संख्या क्या है। देखिए 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। देखिए टोटल मत मान ले हमने 100, जिसमें से एक को 63 मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 37 मिले होंगे। जब टोटल 100 है, एक को 63 मिले, दूसरे को 37 मिले होंगे, यानी 100 में से 63 को घटा दिया 37। लेकिन वह 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है, यानी जीत जाता है। मेरे अकॉर्डिंग कितनी से जीता है ये 63 वाला, 13 में से 7 गया, बच्चा 5, यहाँ से लाई 1, 6 में से 4 गया, बच्चा 2, 25 से जीता। हमें 25 की वैल्यू दे रखी है 650, सॉरी यहाँ पे 26, 63 में से 37 को घटाया 26 बचेगा, हाँ सॉरी 26 की वैल्यू हमें दे रखी है 650, तो हम एक की वैल्यू आसानी से फाइंड कर लेंगे। 650 बटे 26, 13 से इसको काटेंगे हम, 13 दूनी 26, 13 से इसको काटेंगे, 13 पना 65, 50, 2 से इसको काटेंगे, ये कट जाएगा हमारा 25 बार। अब आगे देखिए हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या। हारने वाले की बात हुई, देखिए कौन हारा, 37 वाला हारा, क्योंकि 37 वाला, क्योंकि टोटल 100 मत थे, एक को 63 मिले, एक को 37 मिले, 37 वाला हारा। हारने वाले मतों की संख्या निकालना है हमें, तो हारने वाले मतों की संख्या में हम 25 का गुणा कर देंगे, यानी 37 में 25 का गुणा कर दो, 37 गुणे 25, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 925। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 67, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिससे 84% मत प्राप्त हुए 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है, यानी जीत जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। देखिए डाले गए मतों की कुल संख्या 100 है, एक को यदि 84 मिल रहा है तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 16 मिले होंगे। इन दोनों का निकालेंगे डिफरेंस, 84 में से 16 गए कितने बचे, 68। 68 की वैल्यू हमें दे रखी है 476, यानी 476 मतों से वह जीत जाता है, 476 मतों से वह जीत जाता है। तो हम एक की वैल्यू आसानी से फाइंड कर लेंगे, 476 बटे 68, 68 से 476 को हम काट देंगे, 68 से 476 को हम काट देंगे तो ये कटेगा हमारा 7 बार। अब काट के देख लेना, ये कटेगा हमारा 7 बार। अब एक की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 7, हमें निकालना है 100 की वैल्यू, तो 7 में कर देंगे हम 100 का गुणा। पेन को क्या हो गया, हाँ देखिए तो आ जाएगा हमारा 700। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 68, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ। वैध मतों की कुल संख्या कितनी, हम मानते हैं वैध मतों की कुल संख्या 100 है, एक को 38% मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 62 मिले होंगे। 100 में से 38 को घटा दिया, अब आया हमारा 62 मिले होंगे। दोनों का निकालेंगे डिफरेंस, यानी आया 24 की वैल्यू हमें दी गई है 7200, तो एक की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, 1 बराबर 7200 बटे 24, 24 से कट जाएगा, 24 × 72, 2 जीरो है, 2 जीरो लगा, एक की वैल्यू आ गई हमारी 300। अब चाहिए हमें 100 की वैल्यू, 100 का कर देंगे मल्टीप्लाई, 100 आ जाएगा हमारा 30,000। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69, दो प्रत्याशी के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। देखिए टोटल 100% मत थे हमारे, जिन मतदाता थे जिनमें से केवल 75% ने ही डाले। टोटल थे हमारे 100, जिनमें से केवल 75% ने ही डाले। जिनमें
से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, यानी 75 में से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। 75 का 2% कितना होता है? देखिए 75 का 2% यहाँ पे निकालते हैं। 75 गुणे 2/100, 2 से इसको काटो, ये कटेगा 2 से 50 बार, 25 दूनी 50, 25 × 75, यानी 3/2। 2 का भाग 3 में देंगे, आ जाएगा हमारा 1.5। 1.5, यानी 75 में से 1.5 मत हमारे अवैध निकल गए। कितने बचे? 73.5 बचे। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन बोल रहा कि 9,261 मत 9,261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। देखिए वैध मत हमारे कितने आ गए? 73.5, ये हमारे वैध मत हैं। अब 9,261 मत प्राप्त किए जो किसके बराबर हैं? वैध मतों के 75% के बराबर हैं। देखिए वैध मतों के 75% के बराबर हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं वैध मतों का 75%, 73.5, ये हमारे वैध मत हैं। इसका 75%, यानी 75/100 कितना है? 9,261। यानी कहने का मतलब यह है कि 73.5 का 75% 9,261 के बराबर है। यानी 73 यानी जो वैध मतों का 75% की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 9,261। अब यहाँ से हम 1 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 9,261 बटे 73.5 गुणे 75, जो ये 100 है इसका ऊपर गुणा हो जाएगा। अब देखिए इसको हम काट लेंगे। पहले देखिए हम पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा। देखिए 25 से इसको काटा, 25 × 75, 25 से इसको काटा, 25 चौक 101, 40 बार कटेगा। अब देखिए 5 से काटा, 5 अट्ठे 40, 5 से इसको काटा, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35। अब देखिए 3 से इसको काटा, 3 तिरका 9, 0 लगाया, 3 चौक 12, सॉरी 3 अट्ठे 24, इसके बाद 3 7 21। आगे देखते हैं। अब देखिए 7 से इसको काटा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, और 7 से इसको काट दिया, 30 87, तो ये कटा हमारा 441 बार। इसको हम अलग लिख लेते हैं। अब देखिए 21 का वर्ग होता है हमारा 441, ये कट जाएगा हमारा 21 बार। यहाँ पे बचा हमारा 21 और यहाँ पे बचा हमारा 8। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 21 अट्ठे होता है हमारा 168। 168। अब निकालना है हमें 100 की वैल्यू, ये हमारी 1 की वैल्यू निकल आई, तो 168 में कर देंगे हम 100 का गुणा। 168 गुणे 100 बराबर हो जाएगा हमारा 168,000, यानी 16,800। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में ना आए, क्योंकि जगह कम थी इसलिए ये काटने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, तो आप हमें कमेंट करना, तो इसको हम दोबारा से अच्छे से समझा देंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 70। देखिए किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत कितने थे? हम मानते हैं चुनाव में देखिए कुल मत हमारे 100 थे, यानी 100 मतदाता थे, जिनमें से केवल 8% ने ही डाले। कितनों ने नहीं डाले? 92 ने नहीं डाले। टोटल मतदाता हमारे 100 मान लिए हमने, जिनमें से केवल 8% ने ही डाले।
कितनों ने नहीं डाले, 92 ने नहीं डाले। अब देखिए हम 2 प्रत्याशी पूछा, 2 प्रत्याशी की कंडीशन बना लेगी। ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया। अब देखिए जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए, 48% मत प्राप्त किए। देखिए कुल मतों का 48 पूछा, देखिए कुल मतों का 48 पूछा, कुल मत थे हमारे 100, 100 का 48% 48 होता है। यानी एक को जब 48 मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे, वैध मत, दूसरे को वैध मतों के मिले तो हम दूसरे का जो यानी दूसरे के जो मत निकालेंगे वो हम 92 में से घटाएंगे, यानी 92 हमारे वैध मत हैं, वैध मतों में से हम घटाएंगे। 92 में से 48 के बच्चे हमारे 44, दोनों का निकालेंगे डिफरेंस। कितने से जीता, ये 4 से जीता। मेरे अकॉर्डिंग तो 4 से जीता, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने से जीता, 4 की वैल्यू हमें दी गई है 1100। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। 1 की वैल्यू हम निकालेंगे 1100 बटे 4, 4 से इसको हम 1100 को काट देंगे तो कटेगा हमारा 275 बार। जब 1 की वैल्यू आई हमारी 275 तो हमारी 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 275 में 100 का कर देंगे गुणा तो हो जाएगा हमारा 2,75,000 यानी 27,500। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। देखिए 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या कितनी होगी। एक कुल वोटों की संख्या हमें दी गई है, कुल वोटों की संख्या हमें दी गई है 7500 यानी 7500, ठीक है। जिनमें से 20% वोट अवैध निकल गए, यानी 20% अवैध निकलेगा तो वैध कितने बचे होंगे 80। तो 7500 का निकाल लेंगे हम 80%, 7500 का 80% निकालेंगे बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 75 का 80 में कर दो मल्टीप्लाई तो आ जाएगा हमारा 6000, 6000। अब आगे देखिए जो 6000 हमारे निकल के आए, ये निकल के आए हमारे वैध मत। 6000 हमारे निकल के आए, ये निकल के आए हमारे वैध वाले मत। अब देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन बना लेंगे, क्योंकि 2 प्रत्याशी थे, 2 कंडीशन बना ली, फर्स्ट और सेकंड। पहले को मिल रहा है यानी कि वैध मतों का 55% प्राप्त करता है। वैध मत कितने हमारे 6000, तो 6000 का 55% निकालेंगे, 6000 का 55%, 55 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 55 का 60 में मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा हमारा 0, 6 पंचे 30, 30 का 0, 6 पंचे 33 यानी 3300। टोटल वैध मत है हमारे 6000। एक को मिल रहा है 3300, दूसरे को कितने मिल रहे होंगे 6000 में से 3300 को घटा दो तो दूसरे को मिल रहे होंगे 2700। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 लास्ट। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72, 2 उम्मीदवारों के मत होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। देखिए कुल मत हैं हमारे, कुल मत हमें दिए गए हैं 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000, जिनमें से 10% मत अवैध निकलेगा तो वैध कितने होंगे हमारे 90। तो 1,80,000 का 90% निकाल लो, 1,80,000 का 90% बटे 100, 0 से 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा हमारा 1,62,000, 1,62,000। ये निकल आई हमारी वैध मतों की संख्या, ये हमारे वैध मत। अब देखिए पहले प्रत्याशी को
वैध मतों का 80% मत प्राप्त हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा कि दूसरे प्रत्याशी को फिर कितने प्राप्त हो गए। जब पहले को 80% प्राप्त हो रहा है, दूसरे को 20% प्राप्त हो रहे होंगे, तो हम सीधा 1,62,000 का 20% निकाल लेंगे, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए 1,62,000 का 20%, 20/100, 20 से इसको काटेंगे 20 500, 5 से इसको काटेंगे 5 3 15, 5 चौक 20, सॉरी 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2 जीरो 2 जीरो लगा दो, यानी 32,400, यानी 32,400 विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।